नमस्ते दोस्तों। नेशनल हाईवे 361 जो कि तुळजापुर से लेके नागपुर तक के है, इस हाईवे से नांदेड़ से लेके वारंगा फाटा और हदगांव तक का हम जो भी कार्य प्रगति पथ पर है वो देखेंगे। हमें यह गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है और हम आसना नदी का जो ये पुलिया है उस पर से अभी ये दृश्य और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रूट का कार्य है वो प्रोग्रेस पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए आम नागरिक कह रहे हैं कि ये मामा चलने दो। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे 361 जो कि तुळजापुर से लेके नागपुर तक के है और ये पूरे महाराष्ट्र में इसका जो भी डिस्टेंस है ये पूरा हाईवे महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। और जहाँ हम दाभाड़ गांव, भोकर फाटा, तो इस रूट की सभी जानकारी लेंगे। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस तरह ये अत्याधुनिक मशीनरीज के द्वारा इस हाईवे का कार्य हमें यहाँ पे प्रगति पथ पे है, जो कि इस हाईवे की टोटल लेंथ 548 किलोमीटर है, जो कि 341 मिनट में यानी 6 घंटे में ये पूरी दूरी रूट पूरा होने के बाद तय की जाएगी। और सुपरफास्ट कनेक्टिविटी जो मराठवाड़ा रीजन के तुळजापुर जो कि एक भवानी मंदिर है और महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर, और उसके बाद लातूर, नांदेड़ और यवतमाल से होते हुए वर्धा और नागपुर के बीच ये हाईवे रहने वाला है। और दोस्तों, वारंगा से नांदेड़ तक ये जो भी कार्य है यहाँ पे हमें दिखता है कि 361 हाईवे और नेशनल हाईवे 161 जो कि अकोला से लेके हैदराबाद तक हिंगोली कड़मनुरी रोड। दोस्तों, ये मुनीर ढाबा वहाँ से 161 ये और नेशनल हाईवे 61 यानी 61 परभनी, नांदेड़, अर्धापुर, वसमत से भीड़ और कल्याण तक के जाता है। और 161 ये बाएं साइड से हैदराबाद की ओर जाता है। और इस गांव पर जो भी कार्य है वरोड तांडा, पारडी, चिंचवाड़ी, चोरंबा और डोंगरकडा फाटा, भाटेगांव, इस गांव तक यानी कार्य हमें वारंगा फाटा से नांदेड़ तक के यानी करीबन 25% इसका कार्य अभी पूरा हो चुका है। अभी सिंगल साइड ही इसका काम जारी है, जहां हम देख पाते हैं सिर्फ यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि एक साइड जो रोड बन के तैयार है और दूसरी तरफ रोड यानी अभी उसका कार्य अभी जारी है। तो वारंगा से लेके इसका बेसिक जो वर्क है तो वो बेसिक वर्क हमें यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नेशनल हाईवे 361 ये पूरा महाराष्ट्र में ही रहेगा और इसका वेस्टर्न टर्मिनल तुळजापुर जो कि नेशनल हाईवे 52 का इंटरसेक्शन रहेगा और ईस्टर्न टर्मिनल इसका बूटीबोरी जाके यानी इंटरसेक्शन इसका 44 नेशनल हाईवे उसके पास से ही गुजरेगा। दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ 548 किलोमीटर जो कि हम 6 घंटे या मैक्सिमम 7 घंटे में पूरा रूट बनने के बाद हम ये दूरी तय कर पाएंगे। दोस्तों, इस हाईवे पे अभी फ़िलहाल उमरखेड़ से लेके महागांव, आर्नी और नागपुर तक के इसका कार्य 100% पूरा हो चुका है। दोस्तों, इसमें के प्रमुख शहर औसा, लातूर, नांदेड़, यवतमाल, वर्धा और नागपुर ये रहने वाले हैं। और यह हाईवे जिसे हम सह्याद्री घाट से महाराष्ट्र के कोंकण विभाग को पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ को कनेक्ट करेगा। NHAI द्वारा 2009 में इस हाईवे की घोषणा की गई थी और यह हाईवे उमरखेड़ से ठेठ नागपुर तक इसका कार्य अभी हम देख पा रहे हैं कि जो 100% पूरा हो चुका है। और पिछले 1.5 साल से यह हाईवे आम नागरिकों के लिए शुरू हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि मराठवाड़ा रीजन के अंतर्गत इसका जो भी कार्य है वो थोड़ा देरी से शुरुआत हुआ और इसको पूरा होने में अभी मराठवाड़ा रीजन में थोड़ा और समय
दोस्तों लगने वाला है। इस हाईवे पर जो भी ये 4 लेन का हाईवे रहेगा, और दोस्तों इस हाईवे की जो हम विशेषताएं कहेंगे कि ये रोड वर्ल्ड क्लास इसका दर्जा रहने वाला है। जो इंटरनेशनल रोड रहते हैं उसी के रूल्स इसमें फॉलो किए गए हैं। दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये डोंगरकड़ा गांव के नज़दीक जो भी ओवर ब्रिज है उसका कार्य हमें यहाँ प्रगति पथ पर दिख रहा है। और ये ओवर ब्रिज तैयार होने के बाद इसका जो भी ट्रैफिक की जो भी समस्या है तो यहाँ पे हमें कम दिखाई देगी, और ये हमें नांदेड़ को पहुँचाने में जल्द से जल्द हम यहाँ से ओवर ब्रिज बनने के बाद पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये रोड इंटरनेशनल लेवल का होगा, और इस रोड पर मराठवाड़ा में जैसा कि आप जानते हो कि इस रूट पर वारंगा अर्धापुर इस गांव में से ये रूट जाता है, और वारंगा फाटा से नांदेड़ तक भविष्य में जो भी ट्रैफिक की समस्या है तो ये इस तरीके के ओवरब्रिज बनने के बाद वो हमें कम दिखाई देंगे। साथियों ये रूट दोस्तों ये जो भी हमें बेसिक कार्य या चलते हुए दिख रहा है तो ये बेसिक कार्य वारंगा फाटा के 2-3 किलोमीटर के परिसर का है। जो भी कार्य हमें दिखाई दे रहा है तो ये रूट जल्द से जल्द बनेगा। ये दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है ये वारंगा फाटा जिसे वारंगा स्क्वायर कहते हैं, जो कि एक हाईवे 361 हमारा राइट हैंड से जाता है, और जो सीधा जाता है वो नेशनल हाईवे 161 है जहाँ इसका इंटरचेंजेस रहेगा। और ये वारंगा का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ वारंगा से नांदेड़ तक के 2 किलोमीटर में कोई भी कार्य अभी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन इसके जैसे हम 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हमें जो भी बेसिक कार्य है वो हमें इन्हें पूरा होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो भी बेसिक कार्य है जो रोड की यानी जो खुदाई का बेसिक कार्य चलता है तो यहाँ हमें ये जेसीबी मशीन के द्वारा जो खुदाई का काम यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि वो साइड बनने के बाद जो भी जिस रूट से हम चल रहे हैं उसका भी कार्य चालू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये 4 लेन का हाईवे है जिसको बनने में अभी वारंगा फाटा से लेके नांदेड़ तक का ये जो टप्पा है तो उसे कम से कम 4-5 महीने में पूरा हो जाएगा। और साथियों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कि वारंगा फाटा के 2-3-4 किलोमीटर के पास ही हमें यहाँ पे जो उद्यान है तो वहाँ पे आम लोगों की काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। तो इस रूट पे आप कभी भी जाए तो इस वारंगा के वन उद्यान में आप जा सकते हो। दोस्तों हम लेफ्ट साइड में यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नांदेड़ के ट्यूशन क्लास के बोर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेडिकल के एंट्रेंस के हिसाब से और इस हिसाब से एक नया उभरता हुआ शहर है जहाँ कि हम बहुत यानी आकाश हो गया, भार्गव क्लासेस हो गए, आरसीसी, तो ये क्लासेस यहाँ पे चलते हैं साथियों। और ये उसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये रूट जल्द से जल्द बन जाए ताकि इसमें महाराष्ट्र के लातूर, नांदेड़, यवतमाळ, वर्धा और नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है, ये रूट पूरा होने के बाद सुपर फास्ट कनेक्टिविटी हमें यानी 6-7 घंटे में ही हम ये पूरा जो भी सफ़र है वो तय कर पाएंगे। दोस्तों ये जो रोड आप जहाँ पे कार्य पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है ये वारंगा फाटा से हदगांव तक जो कि 30 किलोमीटर का ये रूट है। तो इसमें 85% काम पूरा हो चुका है, जहाँ पे हम सिर्फ 1-2 जगह पे यानी 5-6 किलोमीटर का रूट ही इस पे कार्य जारी है। और जहाँ ओवर ब्रिज का काम भी अभी फ़िलहाल पूरा होना बाकी है, लेकिन ये रूट यानी वारंगा फाटा से लेकर नांदेड़ तक आने वाले 5 से 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये भी पूरा हो जाए और इसके बाद हम नांदेड़ से लेके अगला वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।